नमस्कार दोस्तों। 18 दिसंबर 2009 जेम्स कैमरून द्वारा डायरेक्ट की गई अवतार फिल्म को रिलीज किया गया। ये फिल्म अपने समय की सबसे बड़े बजट की फिल्म थी। इस फिल्म की सफलता ने सबको चौंका दिया। इस फिल्म में भविष्य के अत्याधुनिक हथियारों को दिखाया गया था। इन हथियारों में से सबसे दिलचस्प हथियार था AMP यानी एडवांस मोबिलिटी प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म एक तरह का शक्तिशाली एक्सोस्केलेटन होता है जो इसके अंदर बैठे एक ऑपरेटर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इस एडवांस मोबिलिटी प्लेटफॉर्म के अंदर बैठने वाला ऑपरेटर किसी महामानव से कम नहीं होता। एक एक्सोस्केलेटन पूरे युद्ध के परिणाम को बदलने की क्षमता रखता था। इस वीडियो में आज हम ये प्रमाणित कर देंगे कि रामायण का अहम किरदार कुंभकर्ण एक विशालकाय राक्षस होने की बजाय एक अत्याधुनिक एक्सोस्केलेटन था जो एक अत्याधुनिक एडवांस मोबिलिटी प्लेटफॉर्म पर आधारित था। लंका युद्ध के दौरान जब कुंभकर्ण युद्ध के मैदान में आया तब वानर सेना में खलबली मच गई। कुंभकर्ण अपने विशालकाय पैरों से वानर सेना को कुचलने लगा। वानर सेना पीछे हटने लगी। तब विभीषण सुग्रीव को कहता है सुग्रीव, इस विशालकाय कुंभकर्ण से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ये एक यंत्र ही है जिसको परास्त किया जा सकता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विभीषण कहता है, उच्यन्ताम वानराः सर्वे यंत्रमेतत् समुच्छ्रितम् इति विज्ञाय हर्यो भविष्यन्ति निर्भया। अर्थात सारे वानरों को ये बता दो कि ये एक तरह का यंत्र है। ये जानकार वानर इससे डरेंगे नहीं। रामायण के युद्ध कांड का एक खंड कहता है, प्रक्षिप्ता कुंभकर्णेन वक्त्रे पाताल सन्निभे नासापुटाभ्याम निर्जग्मुः कर्णाभ्याम चैव वानराः। अर्थात कुंभकर्ण का मुंह एक पाताल की सुरंग की तरह प्रतीत हो रहा था। जो वानर उसके मुंह के अंदर जाता वो या तो कुंभकर्ण की नाक से या उसके कान से बाहर निकल जाता। ये केवल तभी संभव है जब अति विशालकाय दिखने वाला कुंभकर्ण एक मनुष्य न होकर एक मशीन हो जिसकी खुली जगह से वानर अंदर बाहर जा पा रहे थे। रामायण के ये सभी खंड प्रमाणित करते हैं कि विशालकाय कुंभकर्ण एक अति आधुनिक एक्सोस्केलेटन मशीन था जिसके अंदर बैठकर रावण का असली भाई कुंभकर्ण उसका संचालन करता था। कहने का मतलब है कि उस मशीन का नाम उसे चलाने वाले के नाम पर ही था। इस अत्याधुनिक मशीन का निर्माण रावण के पिता विरवासा ने किया था। युद्ध कांड में कुंभकर्ण को नींद से जगाने का तात्पर्य था उस मशीन के थ्रस्ट इंजिन्स को चालू करना, जो एक कड़ी मेहनत वाला काम था। इस मशीन को चालू करने के लिए हजारों सिपाहियों की जरूरत पड़ती थी। यही कारण था कि रावण इस मशीन को केवल आपातकालीन स्थिति में ही चालू करने का आदेश देता था। कड़े प्रयासों के बाद ही कुंभकर्ण नामक एक्सोस्केलेटन को चालू किया जा सकता था। पर जब ये चालू हो जाता था तब रावण की जीत को निश्चित कर देता था। हिंदू लेखों के अनुसार रावण के पास अत्याधुनिक हथियार थे। राम को भी वानर सेना की इसीलिए सहायता लेनी पड़ी क्योंकि रावण की सेना अति आधुनिक हथियारों से लैस तो थी पर किसी वानर सेना से सामना करने के लिए कभी तैयार नहीं थी। युद्ध में वानरों में गजब का तालमेल था। अगर एक पर कोई शक्ति प्रहार करती थी तो 3-4 वानर आकर उसे निष्क्रिय कर देते थे। रावण के पास लगभग 2000 जंगी विमान थे जिसमें सौभा, त्रिपुरा और शकुना प्रमुख विमान थे। पुष्पक विमान इनके सामने कुछ नहीं था। वो केवल एक तरह का पैसेंजर विमान ही था। सबसे खतरनाक सौभा विमान था जो परमाणु बमों से लैस रहता था। सौभा विमान को पाने के लिए शिव की तपस्या करनी पड़ती थी। वो अपने जमाने का एक तरह का स्टेल्थ न्यूक्लियर बॉम्बर था और ये एक मानव रहित विमान था। दोस्तों, लगभग 100 सालों बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक इतने आगे निकल जाएगी कि मशीनें मनुष्य को अपना दुश्मन समझने लगेगी और एक समय आएगा कि ये मशीनें जिंदा रहने के लिए मनुष्य जाति का विनाश करना शुरू कर देंगी और एक ऐसे माया जाल या कहे सिमुलेशन का निर्माण करेंगी जिसमें इंसान की सिर्फ कॉन्शियसनेस रहेगी पर असली मनुष्य मशीनों के कब्जे में ही रहेगा। मनुष्य उस कृत्रिम माया जाल में रहकर ही खुश रहेगा और मशीनें असली दुनिया में अपना साम्राज्य साबित कर लेंगी, बिल्कुल उस तरह जैसा मैट्रिक्स फिल्म में दिखाया गया है। दोस्तों, लॉजिकल हिंदू रात दिन कड़ी मेहनत कर आपके लिए जबरदस्त कंटेंट लाता है। कृपया हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।